हेलो फ्रेंड्स, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। पिछले वीडियो में मैं इस पजल टेस्ट का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उस तीनों क्वेश्चन को अब आप लोग के साथ मिलकर के सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। अब देखिए, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन से वो क्वेश्चन किया गया है। अब किया गया है कि सेकंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन है या नहीं, बस वो जोड़ा हम लोग को इसमें से खोजना है। ए में देखिए क्या है, बी और ई है, तो सेकंड पर्सन आपका ई हो गया। तो सेकंड पर्सन के लेफ्ट में बी है या नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब जस्ट लेफ्ट में। तब हम देखते हैं ई के लेफ्ट में बी है या नहीं। ई के लेफ्ट में आपका ये ई हो गया और आपका राइट साइड इधर हो गया और लेफ्ट साइड इधर हो गया। तो राइट साइड आपका ऊपर की तरफ होगा। तो ई के राइट में आपका बी है, ई के लेफ्ट में तो बी नहीं है, तो आपका ये गलत हो गया। सेकंड पर्सन मतलब ई के लेफ्ट में बी होना चाहिए, जो ई के राइट में बी है। ठीक, अब ए के लेफ्ट में सी है या नहीं देखते हैं। ए के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में सी, ए के राइट में है सी, लेफ्ट में तो नहीं है। ये भी आपका नहीं हुआ। अब डी के लेफ्ट में जी है या नहीं देखते हैं। डी के लेफ्ट में जी, डी के लेफ्ट में जी नहीं, डी के राइट में जी है, ये भी आपका नहीं हुआ। अब देखते हैं जी के लेफ्ट में डी है या नहीं। जी के लेफ्ट में डी, तो जी का राइट इधर हो गया, जी का लेफ्ट हाँ है। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जी के लेफ्ट में डी है। जी का राइट साइड इधर हो गया, जी का राइट साइड, और ये जी का लेफ्ट साइड। तो जी के लेफ्ट में डी है, तो जी के लेफ्ट में डी है। यही क्वेश्चन है, सेकंड पर्सन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन तो है। तो ये आपका ऑप्शन, आपका ये डी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following has the middle person sitting between the remaining two? Which of the following has the middle person sitting between the remaining two? मतलब ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस ऑप्शन में जो है ये 2 रिमेनिंग जो है, इसके ये सी मिडिल पर्सन है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एफ और ई के बीच में सी है या नहीं देखते हैं। एफ और ई, एफ एंड ई के बीच में सी है नहीं है। एफ और बीच में नहीं तो है, बीच में नहीं है, मिडिल पर्सन नहीं है। चलिए, भी नहीं होगा। बी और ई के बीच में एफ है या नहीं। बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में कोई नहीं है, ई भी आपका नहीं हुआ। डी और बी के बीच में ई है या नहीं। डी और बी, ये भी नहीं आपका हुआ। जी डी, ए और जी के बीच में डी है या नहीं। ए और जी के बीच में डी, ये तो बाहर है। ए और जी के बीच में डी तो है नहीं, ये तो बाहर है, ये भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर आपका हो गया ई, नन। इसका आंसर आपका ई हो गया, नन। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ। इसमें क्या है, एफ का पोजीशन देखना है। अब एफ का पोजीशन इसमें क्या है, और इसी ऑप्शन से देखना है, इसी सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हुए। इसमें लिखा हुआ है 4th टू द राइट ऑफ डी।
डी के राइट में फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, मतलब एफ का पोजीशन पता करना है हमको। तो डी के राइट में फोर्थ पोजीशन पे एफ है या नहीं, डी के राइट में। अब डी का राइट देखिए, तो डी का राइट तो आपका इधर हो जाएगा, डी का राइट इधर हुआ। अब फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ एफ है, ये तो आपका ए पोजीशन है। ठीक है, बी सी डी भी देख लेते हैं आगे। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में एफ है, सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, तो सी का राइट आपका ये हो गया, सी का लेफ्ट ये हो गया। तो सी के लेफ्ट में एफ नहीं है, सी के राइट में है, तो ये आपका नहीं हुआ। बिटवीन ए एंड ई, एफ जो है ए और ई के बीच में है या नहीं, तो ए और ई, ए एंड ई के बीच में, ए एंड ई के बीच में एफ बीच में तो नहीं है, ये तो अगर सिर्फ एक रहता तो एफ में होता, तो ये भी नहीं है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के राइट में एफ है, ए के जस्ट राइट में, तो ए के जस्ट राइट में एफ है, तो ए के जस्ट राइट में आपका सी है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो इसका आंसर आपका ए हो गया, फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ पोजीशन पे एफ है। डी के फोर्थ पोजीशन पे डी टू द राइट, राइट इधर आपका हो गया, राइट डी का राइट इधर हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ ये आपका आंसर, यही आपका ए आंसर हो गया। तो इस पजल टेस्ट में आपका पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग रीजनिंग पर ही लेके आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।